यमुनानगर के गांव कमालपुर में 3 दिनों से लगातार हो रहा यमुना के किनारों का कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन में ही यमुना लगभग 1 किलोमीटर का धारा गांव की तरफ बना चुकी है और गांव अब यमुना नदी से महज 1 एकड़ की दूरी पर ही बचा है। ऐसे में सिंचाई विभाग तो पिछले 3 दिनों से लोगों की मदद के लिए तत्पर था, लेकिन विभाग और गाँव के लोग इस कटाव को रोकने में असमर्थ थे। आखिरकार आज जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद सेना को मौके पर बुला लिया और आज जब सेना की एक टुकड़ी टापू कमालपुर में पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली। अभी जो है गांव के सभी लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। और आर्मी भी आ चुकी है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। वो लोगों के भी अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए। आर्मी भी आ गई है, उनका भी यही कहना है कि अगर गाँव को खतरा होता है तो गाँव को खाली करवाया जाएगा। लगभग 50 परिवार जो हैं रात के समय में अपने बच्चों को लेकर के वो अपनी रिश्तेदारियों में, अपने मित्र प्यारों के पास वो जा चुके हैं और बाकी लोग जो हैं यहाँ यमुना नदी के पास टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब यहाँ प्रशासन का आदेश हो जाए और कब हमें जाना पड़ जाए। गांव की ओर लगातार पिछले 3 दिन से बढ़ रहा है, प्रशासन यहाँ लगातार दौरे कर रहा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इस कटाव के सामने। यमुना नदी का लगभग 1 किलोमीटर का गांव की तरफ कटाव होने के बाद आज प्रशासन पूरी तरह से हरकत में था। जब सेना मौके पर पहुंची तो लोगों के सब गवान टूटा और उन्होंने भारतीय सेना के हक में जय घोष भी किए और जमकर नारेबाजी करते हुए सेना का हौसला भी बढ़ाया। सेना ने गांव में पहुंचते ही रेत से भरे कट्टों को एकत्रित करने की बात कही, जिसके बाद कट्टों को नदी में फेंक कर कटाव रोकने का प्रयास किया गया। हमारा जो टापू कमालपुर गाँव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज़ ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ़्लो बहुत ज़्यादा है तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस भी हैं, जो फ़्लो है कभी जो है फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके कारण भी जो स्काउरिंग है, जो नीचे से कटाव है, उसमें भी जो है वेरिएशन है नहीं है। तो फाइनली जो है हमने आर्मी को कल इसलिए भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आबादी के नज़दीक पानी जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें रेस्क्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा उनका एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर आने वाला है, तो हमें जो है उनकी और प्रोफेशनल हेल्प भी मिल जाएगी। आपको बता दें कि यमुना नदी के कटाव के चलते टापू कमालपुर में नदी से महज 1 एकड़ की दूरी पर ही शेष रह गया है। ऐसे में कई लोगों ने रात को ही गांव से पलायन कर लिया था, लेकिन गांव को सुरक्षा देने के लिए आज प्रशासन ने सेना से गुहार लगाकर सेना की एक टुकड़ी को मौके पर बुला लिया। अब यमुना नदी के कटाव को किसान और जवान दोनों मिलकर ही रोकने में जुट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।